साथियों, जय हिंद, नमस्कार। बहुत से साथियों ने मेरे पास फ़ोन आए और ये कहा कि बाबा रामपाल के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, एक व्यक्ति जेल में बैठा है और किसानों पे कोई आपदा है। पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने सबने हाल देखा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो मोटर पाइप भिजवा के लोगों का पानी निकालना चाहिए था कि खेतों की पानी निकल के और बिजाई हो जाए, और अगर गेहूं पैदा होगा तो वो देश की तरक्की में बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। कोई अन्न पैदा होता है तो जो काम सरकार को करना चाहिए था, एक व्यक्ति जेल में बैठ के वो काम कर रहा है। इसलिए इस पुरुषार्थ को मैं उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। निसंदेह को व्यक्तिगत ये हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत मैंने भी कबीर साहब को पढ़ा है और जो उनकी वाणियां हैं और जो उनके सत्संग में वो बता रहे हैं, को हम विश्लेषक नहीं है, ना कोई हम आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, हम दूर हैं इन चीजों से। परंतु अगर हम यथार्थ में धरती पे अगर कोई काम देखेंगे तो इसमें कोई शक और संकोच नहीं है हमें कि जिस तरीके से उनके अनुयायियों ने लोगों के लिए विकट परिस्थिति में काम किया है वो काबिले तारीफ है। एक किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती कर दी हो और 36 अच्छे काम किए हों तो उन अच्छे कार्यों को दबाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। हमने सबने देखा, पूरी सरकार लाइन लगा के खड़ी है, पक्ष विपक्ष के लोग वहां जब सभी सफेद पोश जा रहे हैं नेता लोग, और जाके वहां विधायक और मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे क्षेत्र में, और वो कह रहे हैं कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपके लिए तैयार हैं, लोगों की सेवा के लिए। लोगों के घर बनवा रहे हैं। और एक और बड़ी बात है कि कोई उनका अगर उनका चेला नहीं है तो वो बिना चेला वो कोई कुछ दे रहा तो उससे वो कोई चंदा या कोई धनराशि वगैरह नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात है ये भी। लेकिन हमें ये लगता है कि जो सरकार के लोग जा रहे हैं, कोई नेता जा रहे हैं और वो जाके वहां गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप मेरे इलाके में काम कीजिए, तो फिर तू किस लिए बना भाई? तू जनता के पैसे पे तू लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल फूकता है, तेरी सुरक्षा में लोग खड़े हैं। चंडीगढ़ में तेरी 3-3 एकड़ में कोठी है, 4-4 किले में तेरी कोठी बनी हुई है, तू जनता के खून को पी रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बेगाना खून, हराम का कमाई खाने वाला आदमी क्या होता है? हरामखोर ही तो होता होगा। शायद मेरा ये शब्द कड़वा होगा भाई। जो लोग जिसकी जो सेवा की ड्यूटी लगाई है पब्लिक ने और वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, एक साधु के, एक बाबा के, एक संत के द्वार पे जाके आप कह रहे हो कि महाराज जी आप करिए, फिर आप राजपाट छोड़ के सरकार उनको दे दीजिए, वो चला लेंगे सरकार को, जब बिना सरकार के वो लोगों का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा कोई जरूरी नहीं है कि किसी विषय पर हमारे मतभेद हो, मैं नहीं मानता हूं उस चीज को, ठीक है। मेरी समझ का फर्क हो सकता है या अगले की सोच का फर्क हो सकता है, परंतु जब परमार्थ के लिए, लोगों के भले के लिए अगर कोई काम करता है तो एहसान फरामोश इंसान को नहीं होना चाहिए। लाखों किसानों की आज जो फसल है, शायद पानी नहीं सूखता, उसकी 2 फसलें खराब हो जाती, तो उनके आश्रम ने, उनके डेरे ने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन काम किया है। किसी ने कहा नहीं। अब कोई कहेगा कि वो तो जेल से बाहर निकलने के लिए कर रहे थे। जेल में बैठे बैठे लोग तो गवाह को तोड़ने के लिए, गवाह को मरवाने की बात करते हैं, धमकियां देते हैं, रंगदारी फिरौतियां मांगते हैं। अगर कोई आदमी किसी का भला करके जेल में बैठकर कोई परमार्थ का काम करके अगर बाहर आना चाहता है तो इससे शानदार नजीर क्या होगी? और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं किसानों के लिए, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। किसान अन्नदाता है। गेहूं हम देखते हैं और बहुत किसानों से हम भी किसान हैं, वास्ता पड़ता रहता है। बीज और खाद के लिए, बच्चों की फीस के लिए जब किसान अंगूठा लगा के आता है और जमीन ठेके पे लेता और उस जमीन में पानी खड़ा हो गया,
उसकी एक फसल बर्बाद होगी और दूसरी फसल का भरोसा नहीं है। बीमा कंपनियों ने लूट मचा रखी है। अगर वो किसान उसकी अगली फसल भी मर जाए तो उस किसान का क्या हाल होगा, कहां जाएगा वो? जिंदगी खत्म कर देता कई बार किसान। नहीं करनी चाहिए, विल पावर पैदा करनी चाहिए किसान को। किसान एक बहादुर कौम है। परंतु इस विकट परिस्थिति में अगर किसान का कोई हित कर रहा है, किसान के लिए कोई अच्छा सोच रहा है, किसान को संसाधन मुहैया करवा रहा है कि उसके खेत में बिजाई हो, और उन्होंने कहा कि हम तो आपके लिए अब खाद बीज की भी व्यवस्था करेंगे। बिना बात के तो किसान को भिखारी नहीं बनना चाहिए, लेकिन किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो पूरे गांव का पानी निकाल दे। जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को और शासन को करना चाहिए, एक डेरे में बैठा बाबा और एक महंत और एक कोई संत कर रहा है, तो वाकई वो तो बधाई का पात्र है, उनका तो धन्यवाद करना चाहिए। तो इस विषय पर मेरे बहुत साथियों के फोन आए। मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं। मैं रामपाल महाराज का इस बात के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि किसानों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत से विषय हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि मैं आपसे सहमत हूं, आप मेरे से सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहां किसान की बात आएगी, किसान के लिए, किसान की बर्बादी को अगर कोई रोकता है, तो उस समय किसान को मसीहा नजर आता है, उसमें चौधरी छोटू राम दिखाई देते हैं। अगर सरकार ये काम कर देती तो रामपाल जी के आश्रम वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सरकार का फेलियर था तो एक डेरे ने वो काम करके दिखाया, और वो वाकई काबिले तारीफ है वो काम। पूरे किसानों की तरफ से संत रामपाल को प्रणाम, धन्यवाद।